हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर द वॉचर नाम का शो देखा। इसे अब से करीब 1.5 महीने पहले स्ट्रीम किया गया था और रिलीज से 1-2 दिन पहले ही मैंने Amazon प्राइम पर वॉचर नाम की फिल्म देखी थी, जिसने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। तो सेम टाइटल सेम कॉन्सेप्ट की वजह से उस वक्त मैंने इसे स्किप कर दिया था, बट ये मेरी वॉच लिस्ट में था तो आज मैंने इसे देखा, ऑफ कोर्स काफी उम्मीदों के साथ। और पहले एपिसोड में ही हमें ये लिखा हुआ दिखाई देता है कि यह शो ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। तो मैंने इसका पहला एपिसोड देखा, विच वाज कम्प्लीटली बोरिंग एंड बोरिंग, बट फिर भी मैंने सोचा कि शायद सेकंड एपिसोड से चीजें कुछ ठीक होंगी, अच्छी होंगी, एंड अगेन बोरिंग। और ऐसे ही धीरे धीरे तीसरा और चौथा एपिसोड भी निकल गया और तब तक भी मैं इसके साथ ठीक से रिलेट नहीं कर पाया। आई मीन शो में टोटल 7 एपिसोड्स हैं और यहाँ पर इन 4 एपिसोड्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको ये शो आगे भी कंटिन्यू करने के लिए मजबूर कर सके या फिर आपके अंदर से इसके बारे में आगे भी जानने के लिए वाइब्स आए। तो 4 एपिसोड तक ये शो कम्प्लीटली बोरिंग, पूरी तरह से ठंडा था और जरा भी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग नहीं था। वैसे तो मैं इसे सेकंड एपिसोड में ही छोड़ देना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि कल ही मैंने समबडी के 2 ही एपिसोड से देखकर उसे स्किप कर दिया था, तो मैं इसे भी स्किप नहीं करना चाहता था। तो इसलिए जबरदस्ती मैं न चाहते हुए भी इसके साथ चिपका रहा और मैंने ये तय कर लिया था कि 4th एपिसोड में भी अगर कुछ भी अच्छा ना हुआ तो मैं बेशक इसे छोड़ दूंगा। बट 4th एपिसोड मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और उसका जो सबसे एंड वाला ट्विस्ट था वो मुझे कुछ पसंद आया। तो सिर्फ उसी ट्विस्ट की वजह से मैंने 5th एपिसोड को भी देखना शुरू किया। हालांकि 5th एपिसोड भी स्टार्ट में कुछ मिनटों तक जरा भी एंगेजिंग इंटरेस्टिंग जैसा नहीं लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे इसने मुझे यहाँ से काफी हद तक एंगेज कर लिया था और लास्ट के दोनों एपिसोड्स काफी अच्छे थे। ऑल्दो पूरी तरह से टाइट तो नहीं थे, बीच बीच में मैं चीजों से और कैरेक्टर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन से बाउंस कर जाता था, बट लास्ट के दोनों एपिसोड्स अपने पिछले 5 एपिसोड्स से तो बेहतर ही थे। लेकिन ये शो अपनी पूरी लेंथ में कहीं पर भी जरा सा भी इंटेंस, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल जैसा नहीं था। यहाँ पर एक भी इंटेंस मूवमेंट नहीं था, कुछ भी ज्यादा अच्छा ज्यादा बड़ा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। और लास्ट के 2 एपिसोड्स जो मैंने बताया काफी अच्छे थे, इवन वो भी मुझे पूरी तरह से एंगेज नहीं कर पाए। हालांकि लास्ट के 3 एपिसोड्स में चीजें कुछ अच्छी होती हैं, बट दैट वाज नॉट इनफ। ये शो हमें आगे जानने के लिए, आगे देखने के लिए जरा सा भी एक्साइट नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मांस मसाला नहीं है। ये पूरी तरह से स्लो पेस है, बहुत ज्यादा बोर करता है एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा लेंथी फील होता है। बस मुझे सेकंड हाफ में ये काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने इसे पूरा देखा और मैं इसे बहुत ज्यादा पक चुका था। तो मैं बस अपना मूड शांत करने के लिए, खुन्नस के लिए जानना चाहता था कि आफ्टर ऑल वो है कौन, लेकिन नहीं, अंत तक पता ही नहीं चलता कि वो कौन है। हालांकि यहाँ पर लगभग सारे ही कैरेक्टर्स को शक की निगाहों से दिखाया गया है। ये शो हमें लगभग सारे, आई मीन सारे कैरेक्टर्स पर शक करने की वजह देता है और एंड में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म की तरह आधा अधूरा दिखाकर छोड़ दिया गया है। और इसका सेकंड सीजन भी आएगा, जो मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहूंगा। ये शो मुझे बस इंटरेस्टिंग लगा और वो भी लास्ट के 2-3 एपिसोड्स में। इसके अलावा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा खराब है और पोटेंशियल तो मुझे यहाँ पर जरा सा भी नजर नहीं आया। स्क्रीन प्ले पूरी तरह से ही स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से ही खराब है, बकवास है, वाहियात है, जो हमें इरिटेट करने के अलावा कुछ भी ऑफर नहीं कर पाता। यार अगर यहाँ पर एंड में चीजें कंक्लूड कर दी जाती तो शायद ये थोड़ा सेटिस्फाइंग हो सकता था, बट नहीं होता। और सबसे वाहियात चीज इस शो की यही थी, इसे रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड बताया गया है, बट यहाँ पर जो भी चीजें हुई एक्सेप्ट द वॉचर, वो मुझे जरा से भी रियलिस्टिक, कन्विंसिंग जैसी नहीं लगी। लेकिन हो सकता है कि किसी जमाने में वो आदमी हो, कोई व्यक्ति हो जो ऐसे नजर रखता हो। और इस शो की मिस्ट्री में जरा भी दम नहीं थी। आई मीन ये किसी भी तरह की मिस्ट्री को बिल्ड ही नहीं कर पाता। आई मीन रियली, जैसा कि मैंने कहा, इसमें कुछ भी टेंस, इंटेंस और कुछ भी बड़ा कहने जैसा नहीं था। मतलब मैं इस शो में ठीक से कनेक्ट ही नहीं कर पाया। मैं हमेशा से ही डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था और इसके प्लॉट में जरा भी दम नहीं है। एक फैमिली न्यूयॉर्क सिटी से वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी रहने आती है, जिन्हें एक स्टॉकर लेटर्स के जरिए हैरेस करता है, जो अपना उपनाम द वॉचर बताता है। आई मीन वो द वॉचर के नाम से इस फैमिली को धमकी भरी लेटर्स भेजता है। इसके बाद ये फैमिली अपने पड़ोसियों पर शक करती है, पुलिस के पास जाती है और एक इन्वेस्टिगेटर भी हायर करती है। तो इस शो की लेंथ बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये पूरी तरह से स्लो पेस है, जिसका कॉम्बिनेशन इसे एक खतरनाक बोरिंग शो बनाता है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये केस कभी सॉल्व भी नहीं हुआ तो इस पर इतना टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करने की जरूरत ही क्या थी। अगर इस कॉन्सेप्ट पर कोई फिल्म भी बनती तो वो भी इतनी ही बोरिंग होती। तो साफ तौर पर अगर मैं बताऊं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखने में मजा आए, ये सिर्फ हेडेक ही देता है और बहुत मुश्किल है कि आप 2 एपिसोड से ज्यादा इसे टॉलरेट कर पाओ। एंड एक्टर्स तो परफॉर्मेंस तो मुझे यहाँ पर सभी की ही काफी ठीक लगी, पसंद आई। एंड इस फैमिली के जो नेबर्स हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हैं और यहाँ पर 2-4 ट्विस्ट टर्न हैं जो एवरेज ही हैं। सो इससे ज्यादा कुछ और कहकर मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। इसे अगर अभी तक नहीं देखा तो आगे भी न देखें, स्किप करें। सो 1.5 स्टार्स। एंड यस, मेरी वॉच लिस्ट में अभी एक शो और 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो मैं वक्त की कमी के कारण रिलीज के टाइम पर नहीं देख पाया था, तो उनके भी रिव्यू आते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो द वॉचर देखा है तो मुझे
मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।